नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं नया चैनल राज की कहानियाँ। तो चलें आज की कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी गुजरात से है। ये कहानी है सुरेश जी की, जिनकी उम्र 26 साल थी और साल था 2010 का, जब सुरेश जी ऑफिस में काम किया करते थे और अपने रिहाइश से, अपने गांव से, अपने कस्बा से लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र बाइक से करके ऑफिस जाते थे। अब फिर रात को कभी 8 बजे कभी 9 बजे ऑफिस से निकलते थे। जब एक रात अपनी बाइक लेकर निकल रहे थे ना, तो ऑफिस के थोड़ा दूरी पर अब थोड़ा सा इलाका सुनसान था। अब रात 9 बजे की बात थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। वहां पर एक अकेली लड़की को देख करके अब वो लड़की इशारा कर रही थी कि रोको रोको रोको। अब सुरेश जी अपनी बाइक रोक दिए ताकि पूछ सकें कि लड़की क्यों घबराई हुई है और कि उनसे क्या मदद चाहती है। लड़की घबराई जरूर थी, लेकिन मदद ये चाहती थी कि उनको लिफ्ट दिया जाए। अब उस लड़की को आगे जाना था, उसी रास्ते पर जहां सुरेश जी जा रहे थे। आखिरकार उस लड़की को बिठा करके चल पड़े सुरेश जी। कोई बातचीत नहीं हुई, बस उस रात वो मदद करना चाहते थे। लेकिन जब लड़की ने जहां बोले कि हाँ यहाँ पर बाइक रोक दीजिए, अब मेरा घर आ गया है, तब सुरेश जी को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया था। बात करती जा रही थी सुरेश जी से, अब उनके बारे में ज़्यादातर सवाल पूछती थी। इस तरह से सुरेश जी थे ना, लड़की सुंदर थी, स्मार्ट थी और अच्छा भला अब जो सुशील सी लग रही थी, अच्छे परिवार की लग रही थी, तो आकर्षित हो गए थे उस लड़की से। एक तरह से पहली नज़र का प्यार अब हो चुका था। हाँ, कुछ घंटे तक अब एकांत में बैठे रहे वो लोग पेड़ के किनारे और उस लड़की से बातचीत करते रहे। वो प्यार का पहला रात थी। इसके बाद वो लड़की मुस्कुरा करके सुरेश जी को विदा किया कि हम कल फिर मिलेंगे, आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो। और सुरेश जी के जीवन में भी पहली ये प्यार था और वो भी खुश थे कि चलो कम से कम एक सुंदर लड़की अब मुझसे दोस्ती तो कर ली। वो भी खुश थे, अपने घर गए और खुश थे। घर के लोग पूछते थे कि आज क्या बात है, आज चहक रहे हो। तब सुरेश जी अब बातों को गोल करके जवाब देने लगे। वो किसी से भी नहीं बताए कि मुझे एक लड़की, अनजानी लड़की से दोस्ती हो गया है, प्यार हो गया है। अब इसके बाद वो ऑफिस से निकलते और उस जगह पर पहुंच जाते जहां पर उस लड़की को खड़े देखा था। जैसे ही जाते ना, वो लड़की वहीं पर उनका इंतजार करती रहती थी। अब फिर उसको बाइक पर बिठाते, अब फिर उसी जगह पर पेड़ के नीचे में अपनी बाइक खड़ा करते और वहाँ पर उनकी घंटों का बातचीत शुरू हो जाती थी। धीरे धीरे पहले तो बात से शुरुआत हुई थी, अब फिर उनकी अब एक तरह से जिस्मानी रिश्ता भी बढ़ने लगा था। इस बात को लगभग महीना दिन हो चुका था, लेकिन ना तो सुरेश जी परख पाए कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ, लड़की मुझसे प्यार करती है। हम पेड़ के नीचे मिलते हैं, घंटों बात करते हैं, घंटों प्यार करते हैं, आखिरकार वो है कौन। बस लड़की ने यही बताया था कि बस सामने एक कॉलोनी में मेरा घर है, मेरा पूरा परिवार है, बस यही जानते थे सुरेश जी। अब एक तो और प्यार में एक तरह से अंधे हो चुके थे। लड़की बहुत ही सुंदर थी और वो जीवन में पहला प्यार था सुरेश जी की, तो कुछ ज़्यादा जानना भी नहीं चाहते थे। आखिरकार महीना दिन बीतने के बाद अचानक उस फैक्ट्री से अब उनका जॉब छूट गया, क्योंकि अब लड़की के मिलने के बाद अब देर रात तक घर पहुंचते थे, सो नहीं पाते थे। जब सुबह उठते थे ना, तो नींद खुलती ही नहीं थी। अब कई बार उनके मैनेजर ने अब उनको वार्निंग दिया कि यहाँ टाइम पर आना होता है, लेकिन वो नहीं माने। कई बार लेट हो चुका था, इसी वजह से अब उनको नौकरी से मैनेजर ने हटा दिया। हालांकि उन्होंने अपील किया था, लेकिन कोई सुनवाई उसने नहीं किया। कहने लगा कि बस हमारे यहाँ पर वही
लेबर अब जो भी काम कर सकता है जो वक्त का महत्व समझता हो। और तुमको तो मैंने ना जाने कितनी बार चिताया भी कि तुम वक्त पर आया करो। अब तो नौकरी छूट चुकी थी। घर वालों से भी बता नहीं पा रहे थे कि नौकरी छूटने का रीजन क्या है। आखिरकार अब एक तरह से अपने घर में ही बंद कर रह गए। अब क्या करें। अब उनके पास में कोई दूसरा जॉब नहीं था, और जब तक जॉब नहीं मिल जाए अब उस तरफ तो जाना भी नहीं चाहते थे उस लड़की से मिलने के लिए, क्योंकि 20 किलोमीटर का फासला था। घर वाले को पता भी चल गया कि नौकरी छूट चुकी है। तब वो नौकरी का छूटने का कारण पूछने लगे, लेकिन गोलमोल अब सुरेश जी ने जवाब दे दिया। अब घर वाले संतुष्ट हो गए। अब समझाने लगे, चलो कोई बात नहीं, नौकरी छूट गई, दूसरी मिल जाएगी, तुम ट्राई तो करो। और इसके बाद सुरेश जी ट्राई भी करने लगे, अपने दोस्तों से बात भी किया। अब इस तरह करते वो दिन जो था ना, अब पूरा तरह से निकल चुका था। अब उनके दोस्तों ने बताया था कि हाँ 2-4 दिन मोहलत दो, टाइम दो, मैं तुम्हें कोई ना कोई जॉब जरूर लगवा दूंगा। अब रात हो चुकी थी। अब सुरेश जी नौकरी का टेंशन था, परेशान थे, और ऊपर से परिवार वाले भी अब उन पर सख्त थे। अब करें तो क्या करें। अब प्रेम का जो भूत था ना वो उतर चुका था। जब नौकरी नहीं, पैसा नहीं, तो प्रेम कैसे। लेकिन अब पहले चाहते थे कि कोई नौकरी पकड़ लें और इसके बाद उस लड़की के पास में जाए, अब फिर बताएं कि देखो मेरे साथ में क्या हो गया। अब वो रात को अपने बिस्तर पर सो चुके थे, खाना वाना खा करके। अब अपने नौकरी के बारे में, भविष्य के बारे में सोच रहे थे, उस लड़की के बारे में। अब उनको कोई टेंशन नहीं कि चलो आज नहीं कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे, वो लड़की कहाँ भागती है। मेन चीज़ तो नौकरी पर ध्यान देना पड़ेगा। रात का 11 बज चुका था, तब उनको नींद आई, और नींद आते ही अब जैसे सपने में चले गए थे। सपने में क्या देख रहे हैं कि वो लड़की उनको आवाज़ दे रही है, और वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, इसी बिस्तर पर जिस वक्त वो सपना देख रहे थे, उसी बिस्तर की बात कर रहे हैं, उसी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, और लड़की उनके सामने जैसे अब खड़ी दिखाई दे रही है। अब उनका नाम लेकर सुरेश, सुरेश तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुम मुझे भूल गए। सुरेश देखो मैं उसी पेड़ के पास में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, हाँ तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुँचो। मैं तुमको देखना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ, हाँ तुम तो मुझे भूल ही गए। अब सुरेश जी जैसे सपने में थे, सपना देख रहे हैं। अब फिर वो सपने में से अब उठते हैं, सपने में ही सब कुछ चल रहा है। सपने में से उठते हैं अपने बिस्तर से, और बाइक की चाबी टंगी रहती है, चाबी उठाते हैं, और घर के बाहर जहाँ बाइक खड़ी रहती है वहाँ जाते हैं। बाइक पर बैठ कर के बाइक को स्टार्ट करते हैं। अब फिर वो 20 किलोमीटर का सफ़र जैसे सपने में तय कर रहे हो, लेकिन ये हकीकत में उनके साथ में हो रहा था। जब वो उस जगह पर गए पेड़ के पास में जहाँ उनका मिलने का स्थान था, तो लड़की वहाँ पर बेचैन थी, उन्हीं की बाट देख रही थी। लड़की उनसे लिपट गई कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए मिलने के लिए। अब वो सपने में सब कुछ बता रहे हैं कि यहाँ की मेरी नौकरी छूट गई है, तो मैं कैसे आऊँ। अपना दुखड़ा बताने लगे। तब वो लड़की कहने लगी कि देखो नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, तुम बिल्कुल इसकी टेंशन मत करो, और उससे अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। अगर क्या नौकरी नहीं रहेगी तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। अब आखिरकार सुरेश जी कहने लगे, समझाने लगे कि ना मैं तुमसे तो दिलो जान से प्यार करता हूँ, नौकरी रहे या ना रहे लेकिन तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। अब इसके बाद जितनी रात तक वो अब प्रेम करते थे उतना ही अब उन्होंने समय दिया, और इसके बाद वो लड़की खुद कहने लगी अब जाओ सुरेश, फिर कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और तुम आ जाना। अब सुरेश जी अपने बाइक पर बैठते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, घर के बाहर 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके घर पहुँचते हैं। बाइक को प्रॉपर जगह पर खड़ा करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर मालिक के अपने घर पर आ जाते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं, चाबी खूंटी पर टांगते हैं, और फिर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं ना तो एक सपना ही लगा था। क्या रे
मैं सपने में उस जगह पर चला गया था, उस लड़की से मिला भी, प्रेम भी किया। चलो ये तो सपना था, बात खत्म हो गई। लेकिन जब सुरेश जी आते हैं ना, तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो पेट्रोल था जितना वो डलवाए थे, जो उतना टंकी में शो कर रहा था, वो तो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। और जब उनको अच्छी तरह से पता था कि पेट्रोल रिजर्व से ऊपर है, तो 40 किलोमीटर का सफ़र क्या उन्होंने तय किया था। अब अपने सपने पर उनको यकीन नहीं था। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। खैर, अब वो सब सपना था एक तरह से, और सपना जान के भुला चुके थे। अब फिर अपने काम के खोज में निकल गए, और काम अच्छा सा मिल गया उनका। जैसा उस लड़की ने बोला था, और वैसा ही सुंदर सा काम, बढ़िया सा काम उनको मिल चुका था। लेकिन उस रास्ते में नहीं, अपोजिट रास्ते में। आप खुश थे, घर वालों को बताया कि हाँ मुझे अब नो जॉब मिल गई है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। घर वाले भी खुश हो गए, चलो अच्छा है, खाली बैठे थे। लेकिन अब खा पी करके रात को फिर अपने बिस्तर पर जाते हैं, और गहरी नींद में आप सो जाते हैं। फिर वही ड्रीम आता है। वो देखते हैं कि लड़की उसी पेड़ के पास में खड़ी है, और उनका नाम लेकर के पुकार रही है, सुरेश सुरेश, कहाँ रह गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और सुरेश अपने बिस्तर पर अपने आप को पाते हैं, और लड़की उस पेड़ के नीचे 20 किलोमीटर दूरी पर। तो क्या ये सब सपना चल रहा है? लड़की की आवाज़ अब दिमाग में उनको समझ में आता है, लड़की बुला रही है। और तब वो बिना सोचे समझे बिस्तर से उठते हैं, बाइक खुटी की अब जो चाबी टंगी है खुटी से उठाते हैं, फिर उस रात की तरह बाइक अपना लेके चल देते हैं। और उनको लग रहा है कि हम सपने के अंदर में, सपने में बाइक चला रहे हैं। 20 किलोमीटर का सफ़र फिर वो रात को तय कर लेते हैं। उस जगह पर उस लड़की से मिलते हैं, प्यार करते हैं। अब फिर वो लड़की उनको कहती है कि जाओ, अब रात ज़्यादा हो रही है, फिर हम कल मिलेंगे। अब जैसे गए थे वापस आए, बाइक खड़ा किए, चाबी अब खूंटी पे टांग दी, सो गए। जब सुबह उठते हैं तो अपने काम पर जाना होता है। आज भी वो पेट्रोल हमेशा चेक करते थे कितना पेट्रोल रह गया। कल जो उन्होंने देखा था, पेट्रोल वाकई में कम हो चुका था। तब उन्होंने, अब जो मीटर में शो करता है कि कितना मीटर चले थे, अब उन्होंने एक तरह से, अब उनको ध्यान था कि हम कितना मीटर चले हैं, गाड़ी का कितना होना चाहिए। अब उनको अब एक तरह से दिमाग में बैठ गया, अरे 40 किलोमीटर में आज चला हूँ, जबकि सुई इतनी पे थी, मीटर इतना शो कर रहा था, ये कैसे? ये रात में तो मैं सपना देखा था कि मैं बाइक चला रहा हूँ, उस लड़की से मिलने के लिए वहाँ पर गया था, तो क्या मैं वास्तव में क्या था? बड़े परेशान हो गए थे। लेकिन अब नौकरी पर जाना था, पहली नौकरी थी उनकी। अब वो नौकरी पर पहुँचे, अब अपना दिन का काम संभाल करके घर पर लौटे। ये बात अपने तक सीमित रखें, अपने परिवार में किसी से नहीं बताए कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। आखिरकार उस रात को भी खाना खा करके सोए, गहरी नींद में चले गए, तो फिर वही सपना उनको आया कि वो लड़की पेड़ के पास में खड़ी है, उनको आवाज़ दे रही है। अब फिर अपना बाइक उठाते हैं, चल देते हैं। फिर वहाँ से अब लड़की भेज देती है कि जाओ, रात ज़्यादा हो गई है, जाओ आराम करो। अपने बिस्तर पर जाते हैं। लेकिन उस रात को अब वो किसी कारण से उठ जाते हैं। बाहर में कुछ शोर सुनाई पड़ता है, और वो शोर की आवाज़ से जग जाते हैं। तो घर के नीचे में कोई बच्चा रो रहा था, इसीलिए शोर हो रहा था। जब जगे ना, तो अपने आप को देख रहे हैं। अब उनको लगने लगा कि अरे मैं बाइक चला के आ गया। अब वास्तव में उनको विश्वास नहीं होता है। वो फिर नीचे भागते हैं, सीढ़ियों से उतर के जाते हैं जहाँ बाइक खड़ी है, फिर उसका मीटर चेक करते हैं, तो वास्तव में 40 किलोमीटर अब बाइक चला के आ चुके हैं। 20 किलोमीटर इधर से, अब 20 किलोमीटर इधर से। अब तो रात की बात थी, लेकिन वो बहुत डर चुके थे कि जरूर मेरे साथ में कुछ अलग हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। डर गए थे। जैसे तैसे रात बिताई, और सुबह उठते ही अपनी माँ से सारी बात उन्होंने, कोई बात छिपाई नहीं कि माँ मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। माँ पुराने ज़माने की थी, और वो सब मतलब समझती थी
कि बेटे के ऊपर में क्या तकलीफ हो गई है। तुरंत अब सुरेश को लेकर के अब वो सुबह सुबह ही वो पहुंचती है तांत्रिक के पास में। तांत्रिक झाड़ फूक करके अब बता देता कि हाँ, इसके ऊपर में एक शक्तिशाली आत्मा सवार है और इसके साथ में कुछ बुरा करना चाहती है। अपने लड़के को संभाल लो। अभी तो मैं इसको सही कर दे रहा हूँ और इसको एक ताबीज भी दे देता हूँ, लेकिन लड़के से कहो कि उसको अब उधर जाने की कोशिश न करे जहाँ वो लड़की बुलाती है। आखिरकार गले में तबीज पड़ने के बाद अब वो चक्कर खत्म हो गया था। लेकिन सुरेश जी थे ना, बहुत डरे हुए थे। इतना डरे हुए थे कि अब तो जैसे लगता था कि अपनी नौकरी कर नहीं पाएंगे। तब परिवार के लोगों ने समझाया कि तू चिंता मत कर, अब तू अपना समय से काम पर जा और समय से अपना घर आ जा, इसके बाद हम लोग देख लेंगे। अब तुझे अगर रात में लड़की बुलाएगी बिना तो हम तुझे जान नहीं देंगे। अब उनको बाइक को रात में चेन से डबल लॉक लगा कर रखा गया कि कहीं गलती से फिर उनके साथ में ऐसा कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन झाड़ फूक और ये ताबीज की वजह से अब वो सब खत्म हो गया था। लेकिन सालों तक वो डरे डरे से रहे और आखिरकार डर कम हुआ। और जब माँ ने बताया कि अब बेटा मैं तांत्रिक बाबा से मिल के आई हूँ, अब उन्होंने कहा कि अब डरने की आवश्यकता नहीं, समय जो थी वो खत्म हो चुका है। अब वो लड़की तेरा पीछा नहीं करेगी और कभी भी तुझे परेशान नहीं करेगी और ना ही तुझे उस जगह पर बुलाएगी। अब डर मत, इस डर से तू बाहर निकल जा। और तब सुरेश जी के जान में लौटी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुरेश जी की भेजी हुई गुजरात से। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी नई कहानी अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास अब एक तरह से खबर लगे, आपको नोटिस मिले, सूचना मिले। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।